आजकल आप लोग अच्छे काम करने में चित्त नहीं लगता, बुरे काम करने में मन लगता है, क्योंकि कलयुग खुद नहीं चाहता कि आप अच्छे काम करें, क्योंकि अच्छे काम होंगे तो कलयुग प्रभावशाली नहीं होगा। ये कौन सा युग है? कलयुग है। और कलयुग में जब गाय की सेवा होगी, गाय की पूजा होगी सब, तो फिर कलयुग का अर्थ ही क्या निकला? कलयुग बोले महाराज सब तो पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा, कलयुग कब खुश होता है? जो पूजा करते हैं, जो गाय की सेवा करते हैं, उनसे कलयुग खुश नहीं होता। कलयुग किससे ज्यादा प्रसन्न होता है? जो व्यक्ति शराब पी के पड़ा है, टुन्न हो गया, शराब पी रहा है, तो कलयुग बहुत खुश होता है कि ये मेरा ग्राहक है, ये मेरा नाम रोशन कर रहा है। शराब पीने वाले से कलयुग बहुत खुश होता है। जुआ खेलने वाले से कलयुग बहुत खुश होता है। पराई औरत को देखना, इलू इलू करना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ऐसे गानों को सुनता रहता है कलयुग। मुन्नी बदनाम हुई, ये सब गाने कौन सुन रहा है ज्यादा? कलयुग। बोलो हाँ। इसलिए कलयुग के हिसाब के लोग भी इस धरती पे हैं। कलयुग कलयुग किन से ज्यादा खुश है? जो जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पराई औरत के चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में जो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं। कलयुग का वास पैसे में भी है ना। मेहनत का पैसा होगा तो कृष्ण का वास, और बेईमानी का पैसा होगा कलयुग का वास। और जहां हत्या होती है, बकरा काटना, मुर्गा काटना, मछली मारना, जीव हत्या, वहां भी कलयुग का वास ज्यादा है। तो कलयुग इसलिए कलयुग में कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग में अंतर क्या है? सतयुग में धर्म ज्यादा था, धर्म से चलना। पहले के जमाने में कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि सबके भीतर धर्म था। सबको ये पता था कि चोरी करना पाप है, हमें क्या जरूरत है। पहले चोरी होती ही नहीं थी, क्योंकि पहले क्या था? सबके भीतर, जोर से, धर्म था। धर्म एक ईश्वर की व्यवस्था है। धर्म होगा तो चोरी नहीं होगी, और चोरी नहीं होगी तो कलयुग नहीं होगा। बोलो हाँ। तो गाय को काला व्यक्ति मार रहा था, गाय को मार रहा लातों से। इसलिए आपने देखा होगा कि आज कलयुग में गौ हत्या होती है। सरकार लाइसेंस दे रही है बूचड़ खाने खोलने के। आप लोगों को भी बूचड़ खाना वगैरह खोलना हो तो सरकार से मिलो, सरकार बढ़िया है, गाय काटने का लाइसेंस देती है ना। लाइसेंस लो और लीगल तरीके से काटो। हाँ, तो ये कलयुग है साहब। यहां गाय की तो हत्या होती है, नहीं हो रही है। भारत में गौ हत्या हो रही है कि नहीं? जोर से। तो ये इससे कलयुग बहुत खुश हो रहा होगा। इसलिए सरकारें भी वही काम करती हैं जिससे कलयुग महाराज खुश हो, भगवान खुश हो। इसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा है। कलयुग में कौन खुश हो? गणेश जी खुश हो, इसकी बात कोई नहीं करता। गधा खुश हो। इसलिए देखो ना, गा से गणेश नहीं पढ़ाते, कहीं गणेश जी खुश ना हो जाएं। गा से गधा पढ़ा रहे हैं, गा गधे का, ताकि गधा ही खुश रहा है। क्योंकि अब गधे ही खुश होंगे और कौन होगा?
बोलो हाँ। कलयुग है ना, कलयुग में गौ हत्या होगी, हो रही है। लाख प्रयास करने के बाद भी सरकार खुद नहीं चाहती कि रोके, वरना सरकार जब 1000 का नोट रोक सकती है, 2000 का नोट रोक सकती है, 500 का पुराना नोट रोक सकती है, तो गौ हत्या भी एक दिन में ही रुक सकती है। सरकार चाहे तो नहीं हो सकता। पुराना 500 का नोट बंद हुआ कि नहीं? पुराना 1000 का नोट बंद हुआ कि नहीं? यदि 1000 का नोट, 500 का नोट सरकार बंद कर सकती है, तो गौ हत्या भी बंद कर सकती है। लेकिन इच्छा शक्ति ना है, नहीं है। सरकार को फायदा होता है, गौ मांस महंगा बिक जाता है। हजारों करोड़ आते हैं गौ मांस से, आपको क्या लगता है? तो कलयुग में गाय को कलयुग मार रहा था बछड़ा। बछड़ा मतलब कौन? बताओ, बछड़ा किसे कहते हैं? नंदी, बैल। नंदी मतलब जोर से, जोर से। बैल है, बैल वैल नहीं होता। नंदी मतलब धर्म। शंकर जी का वाहन क्या है? शंकर जी का वाहन नंदी नहीं है, शंकर जी का वाहन धर्म है। नंदी क्या है? धर्म का ही स्वरूप है नंदी। इसलिए उसे नंदी ना, उसे नंदी को केवल नंदी और बैल ही ना समझा जाए। हम ये बात केवल इसलिए कोड कर रहे हैं कि आप बैल को केवल बैल ना समझे रहे, नंदी को केवल नंदी ना समझे रहे। हमारे सनातन में नंदी को धर्म कहते हैं। शंकर जी किस पे सवार होते हैं? बैल मतलब, नंदी मतलब धर्म। वो धर्म का प्रतिनिधि है। इसलिए शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। नंदी के 4 पांव, धर्म के 4 चरण। सत्य, बोलो सत्य, दया, दान, तप, ये धर्म के 4 पांव हैं। इसलिए नंदी के 4 चरण होते हैं। इसलिए शंकर जी के मंदिर में शंकर जी अंदर होते हैं और नंदी बाहर होता है। तो मानो ये कहना है कि जिसके जीवन में बाहरी व्यवहार में धर्म होगा, उसी के भीतर भगवान होंगे। यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है, तो भगवान का क्या दर्शन होगा? मंदिर जाओगे तो पहले शिव का दर्शन होगा कि धर्म का? धर्म अर्थात नंदी। बोलो किसका दर्शन होता है? धर्म का। तो जिसके जीवन में धर्म ना होगा, उसके जीवन में भगवान कैसे होंगे? तो पहले धर्म का दर्शन होगा, फिर आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में यदि धर्म नहीं होगा, तो भगवान कैसे होंगे? आज भगवान क्यों नहीं किसी को महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि धर्म का आचरण नहीं है। सब भगवान को पाना चाहते हैं, पर धर्म से कोई नहीं चलना चाहता। धर्म से चलोगे तो 4 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। धर्म का पहला पांव है सत्य। सत्य बोलना है, दया करना है, सत्य, दया, दान, नित्य दान और तप। ये 4 यदि आपके जीवन में है, तो ही आप धर्म के रास्ते पर हैं। और ये 4 नहीं है, तो आप धर्म के रास्ते पर नहीं हैं। सत्य, वाणी में सत्य हो, हृदय में दया हो, सत्य दया, हाथों पे दान हो, और जीवन में तपस्या हो, तपस्वी जीवन। तपस्या क्या? हर परिस्थिति में हम रहें। आजकल आप लोग सुख के आदी हो गए हैं। आप लोग क्या हो गए? सुख के आदी। सुख के आदी मतलब पैसों में आदमी बिक जा रहा है।
क्या हो रहा है? बिक जाता है। अभी सुनो, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को रातों रात उठवा लिया। बोलो हां। क्यों उठवा लिया जानते हैं? क्योंकि उस देश के कुछ लोग अपने देश से गद्दारी कर दिए, मिल गए ना ट्रंप से। भाई जब तक कहते ना घर का भेदी लंका ढाहे, जब तक घर का व्यक्ति भेद ना बताए तो किसी को भेद का पता। तो अब उन लोगों ने क्या किया कि अपने देश से गद्दारी करके और खुफिया जानकारी देते रहे। अभी चाइना के एक अधिकारी, बड़े अधिकारी जिनके अंडर में सेना थी, चाइना के उस अधिकारी को ट्रंप ने खरीद लिया और वहां की जानकारी ली, तरह खुफिया जानकारी। तो जीवन में परेशानियां तब होती हैं जब आप ईमानदारी से नीचे गिर जाते हैं। अब बताओ, अपने देश से गद्दारी करना यह धर्म था कि अधर्म था? अधर्म है। किसी भी देश का कोई व्यक्ति अपने देश से गद्दारी कर रहा है, वो क्या है? इसलिए कहता हूं कि धर्म से चलना चाहिए। प्राण जाएं तो जाएं, पर हम अपने वतन से गद्दारी। लेकिन आजकल आदमी पैसों में बिक जा रहा है। पैसा दे दिया जाए तो हमारे कितने लोग ऐसे पकड़े गए जो भारत में रहते थे और पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। बोलो हां। तो जासूस पकड़े गए, रह रहे भारत में, रोटी खा रहे हैं भारत की और जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान की। भारत की खुफिया जानकारी दे रहे हैं पाकिस्तान को। ये देश से गद्दारी है। इसलिए कहते हैं जिसके अंदर धर्म ना होगा उसके भीतर भगवान ना होंगे। इसलिए कहता हूं प्राण जाएं तो जाएं, पर धर्म ना जाए। आप लोग धर्म से चलो। इसलिए बार बार क्या कह रहा हूं मैं एक ही बात को, किससे चलो? धर्म से। आज आप लोग झूठ बोलने लग गए हैं, क्या ये धर्म है? एक एक रुपया के लिए व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बहुएं सास पर अत्याचार करने लग गई हैं, क्या ये धर्म है? सास अपनी बेटी बहू के साथ भेदभाव करने लग गई है, क्या ये धर्म है? बेटा अपने पिता को डांटने लग गया है, मारने लग गया है, क्या ये धर्म है? अब जब धर्म ही चला गया तो भगवान थोड़ी रहेंगे तुम्हारे जीवन में। कितने भी पूजा कर लो, राम के पास क्या है? धर्म। राम किससे चल रहे हैं और रावण किससे चल रहा है? इसलिए आपसे प्रार्थना पुनः, राम की तरह जीवन जीना है तो गरीबी आए तो आए, पैसे का मोह ना कीजिएगा। क्योंकि कई बार पैसों के लिए व्यक्ति बिक जाता है। पैसों का मोह होगा तो आप राष्ट्र प्रेम नहीं कर सकते। पैसों का मोह होगा तो कल पैसे का लालच देके कोई भी आपको खरीद लेगा। पैसों में स्त्रियां बिक गईं। जिन स्त्रियों को आप वैश्या कहते हैं वो पैसों में बिक गईं, इसलिए तो वैश्या कहते हैं, वरना नारी को तो सती भी कहा जाता है। बोलो हां। जो नहीं बिकी, जो धर्म से चली, उन्हें पतिव्रता कहा जाता है, सती कहा जाता है। और जो पैसों में बिक गए उन्हें वैश्या कहा जाता है। इसलिए पैसे का मोह, पैसा कमाना अच्छी बात है, धर्म से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए। पैसे के लिए बिकिए मत। हमारे देश में कुछ लोग पैसों के लिए बिक गए थे
तो झांसी की रानी को धोखा दे दिया था। पैसों के लिए बिक गए तो पृथ्वीराज को धोखा दे दिया। बोलो हाँ। पैसों के लिए बिक गए, महाराणा प्रताप को धोखा दे दिया। कितने गद्दारों की कथा भारत में ही मिलती है। तो बिकते ना पैसों, यदि धर्म, अच्छा एक बात बताऊं, धर्म जिसके अंदर होगा उसे खरीदा नहीं जा सकता। धर्म वाले व्यक्ति को खरीदा, जिसके अंदर धर्म नहीं होगा वो बिकाऊ होगा। यदि आप बिक गए तो धर्म कहां है? इसलिए कहता हूं, इतने सस्ते ना होइएगा कि आपको कोई भी खरीद ले, इतने महंगे बनिएगा कि कोई भी कीमत आपको कभी खरीद ना सके। सदा धर्म पर रहिएगा। सदा किस पर रहेंगे? धर्म। प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए। धर्म चला गया तो प्राणों का करोगे क्या? बोलो। एक आदमी पराई औरत के संग पकड़ा गया। अब पराई औरत के संग पकड़ा गया तो बताओ, उसका धर्म चला गया कि बचा? अब धर्म चला गया, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। अब जब समाज में मुंह दिखाने के योग्य नहीं तो बताओ अब वो जी के भी करेगा क्या? ऐसा जीवन किस काम का जिस जीवन में धर्म ही ना हो। समाज में सर उठा के वही जीता है जो चरित्रवान हो। और चरित्र क्या है? धर्म। राम चरित्र सुनबे को रसिया।